हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। का मैथमेटिक्स हमारी आपकी बात हो रही थी थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स में, यानी कि ऑब्जेक्टिव चैप्टर में। और हमारा आपका ये चैप्टर जो है, एक लेक्चर हमारा आपका हो गया था इसमें, और आगे आज हम लोग को प्रोसीड करना है, जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव की संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। संक्रियाएं का मतलब क्या है, ये सब चीजें हम लोग समझेंगे, कौन कौन से संक्रियाएं इसमें होंगी, ठीक ना। तो टाइम को बिना वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो चलिए, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ठीक है। अवयवों की संक्रियाएं तो थोड़ा समझिएगा भैया, अवयवों की संक्रियाएं क्या होती है, संक्रियाओं का मतलब क्या है, ये आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। इसमें मुख्यतः 4 संक्रियाएं हैं। का योग, दूसरा अवयवों का अंतर, ठीक। तीसरा है अवयवों का गुणन, ठीक ना। और भी है अवयवों का अदिश गुणन, जैसे कोई नंबर से अवयव में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये सभी चीजें भी हम लोग सीखेंगे, ठीक। तो एक एक को हम लोग समझते हैं अवयवों का। अवयवों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करेंगे, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कोई मैट्रिक्स आपको दी हुई है, मान लेते हैं, मानो मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 4 5 6 3 4 8 ऐसे, ठीक। एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले लिए और एक बी मैट्रिक्स ले लिए, ये भी 3 क्रॉस 3 की, ठीक। 4 5 6 7 8 9 1 3 बी। ए प्लस बी निकालेंगे तो दोनों मैट्रिक्स को ऐसे लिख लेंगे हूबहू, जैसे हम लोग जोड़ घटाना करते हैं, ठीक। 8 9 1 3 2, क्लियर। अब क्या करना है भैया, ए प्लस बी बराबर, अब इनके कॉन्जुगेट एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करते हैं। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का आप लोग मतलब समझते होंगे, जैसे ये इसका कॉन्जुगेट, ठीक, संलग्न जिसको बोलते हैं। तो ये क्या होगा, 1 प्लस 4, ठीक। फिर 2 का 5 में 2 प्लस 5, फिर 3 प्लस, फिर उसके बाद 5 प्लस 8, 6 प्लस 9, फिर उसके बाद 3 प्लस 1, 4 प्लस 3, 8 प्लस 2, ठीक ना। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 5, ठीक। 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 6 9, फिर उसके बाद 4 प्लस 7 11, फिर उसके बाद 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा 13, फिर 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा 15,
फिर उसके बाद 3 + 1 4, 4 + 3 7 और 8 + 2 कितना हो जाएगा 10। ये क्या हो गया भैया a + b बराबर यानी कि अव्यूहों का योग हो गया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आगे समझते हैं। तो ये सब चीजें जो भी पीछे बताया योग करना आगे आपका यूज होगा। ठीक, हम लोग प्रॉपर्टी पर सीखते हैं अव्यूहों के गुणधर्म क्या है, अव्यूहों के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक, तो देखो कुछ गुण है हम लोग कैसे कैसे जोड़ सकते हैं इसमें। जैसे हमारे आपके नंबर्स के गुण होते हैं, अगर हम बात करें जैसे हमारा आपका 2 + 3 + 4 ऐसा है। ठीक, बराबर 2 + 3 + 4 हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये एक रूल है ना कि हम 3 + 4 पहले जोड़ें तब 2 में ऐड करें तब भी उतने आएगा, और यहाँ इस तरफ चाहे 2 + 3 पहले कर लें तब 4 में जोड़े तब भी उतना आएगा। तो ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है, समझे। तो उसी प्रकार से इसमें भी अव्यूहों की प्रॉपर्टी होती है, तो हमारे नंबर्स की प्रॉपर्टी है। ठीक, तो इसमें समझते हैं क्या कर रहा है। अव्यूहों के योग की संक्रिया निम्नलिखित दो गुणधर्मों को संतुष्ट करती है, यानी कुछ इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। यदि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, बी बराबर कोई मैट्रिक्स है, समान कोटि के हैं, ठीक है, समान कोटि m क्रॉस n के हैं, यानी कि जितनी कोट इनकी है उतनी कोट इनकी है। ये नहीं कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बोलता तो m क्रॉस n ना कहता, m क्रॉस m कह देता या तो n क्रॉस n कहता। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि दोनों की कोट समान होनी चाहिए। ठीक, वाले अव्यूह है। ठीक, तो a + b बराबर b + a होगा। कहने का मतलब यह है कि पहली प्रॉपर्टी आपकी इसमें है क्या कि a + b बराबर b + a। ठीक, ये पहली प्रॉपर्टी है। लेकिन ध्यान देना है क्या कि दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, समान कोटि के मैट्रिक्स होने चाहिए। अब आगे देखो, जैसे a + b, फिर दोनों को एक में कर दिए, फिर b + a संख्याओं का योग क्रम विनिमय होता है। ठीक, यदि कि हम आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा बनाया फिर ऐसा बनाया, फिर इसके स्थान पर b इसके स्थान पर कर दिए, तो a + b बराबर b + a, बात वही। ठीक, अगला देखो साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, बड़ी इंपॉर्टेंट नाम, ये नाम आपको पकड़ के करना है। प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये सभी चीजें मिलेंगी। ठीक, अब देखो एसोसिएटिव क्या है, समान कोटि m क्रॉस n वाले किन्हीं भी तीन अव्यूहों, वही बात जो ही नंबर वाला बताया था, तीन अव्यूह a बराबर a b c तीन है के लिए की सेकेंड वाली प्रॉपर्टी आपकी क्या है, जो भी हमने बताया था, समान कोट के अगर मैट्रिक्स हैं तो हम लोग a + b + c बराबर क्या कर सकते हैं, a फिर प्लस का b + c। ठीक, क्लियर, वही चीज यहां पर प्रूव करके दिखाया हुआ है। अब देखो थर्ड वाला क्या है, ध्यान समझिए भैया, योग के तत्समक का अस्तित्व, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी, वही बोला था ना अभी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पर क्या है, योग का है, तो योग के तत्समक का अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी, फिर जब गुणन पढ़ेंगे तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आएगा। ठीक, ये सब नाम याद रखने हैं आप सभी को। अब क्या बोल रहा है इसमें
एक ए एम क्रॉस एन अवयव है, और ये जो आपको दिख रहा है क्या है, जीरो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जीरो। एक एम क्रॉस एन शून्य अवयव है, ठीक, कैपिटल जीरो बोल सकते हैं। तो ए प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस ए बराबर ए ही आएगा, यानी कि आपका बराबर ए ही आएगा। यानी कि ये ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसका योग हम करें ए में तो कुछ फर्क ना पड़े, ठीक। तो ये क्या होगी, ये आपकी यही होगी, शून्य शून्य अवयव तो होगा, जितना कोटि का होना होगा उतनी कोटि का हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या करा गया, दूसरे शब्दों में अवयवों की योग संक्रिया का तत्समक शून्य अवयव है, यानी कि अवयवों की योग संक्रिया का तत्समक अवयव कौन सा है, शून्य अवयव। यानी कि शून्य अवयव हम ऐड करेंगे तब वही मिलने वाला है हमको, तो इसलिए क्या है, शून्य अवयव जो है आपका तत्समक अवयव। ध्यान दीजिएगा, जैसे योग के रूप में, जैसे नंबर्स में जब हम लोग पढ़ेंगे, नंबर्स में भी क्या होता है, जीरो होता है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक। जैसे हमारा केस में भी एडिटिव आइडेंटिटी जीरो ही होती है, समझे। और ऐसे मैट्रिक्स के केस में भी एडिटिव आइडेंटिटी, ध्यान देना, एडिटिव कह रहे हैं, योगात्मक एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में वन इंटू वन, वन इंटू वन करोगे तभी वन मिलने वाला है। यानी कि हम लोग वन से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वही नंबर मिलेगा। जैसे टू है तो टू क्रॉस वन करोगे या वन क्रॉस टू करोगे तभी हमको टू मिल रहा है। यानी कि आइडेंटिटी का मतलब क्या है, ऐसा एलिमेंट जो वही एलिमेंट दे दे जिसके साथ ऑपरेट करे। समझो, बड़ी बात है ये सब चीजें आप ग्रुप थ्योरी वगैरह में पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, वो नंबर्स जो किसी एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट होने के बाद वही नंबर्स पुनः दे दे, उसे आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, समझे। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में नंबर्स में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, एडिशन के केस में जीरो। वैसे मैट्रिक्स में क्या होगा, ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन वाला पढ़ेंगे तो वहां भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होगी वहां जाती, समझे। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, ठीक। तो आगे चले, अब देखो, अब ये ध्यान देखो, अगला हेडिंग, अगला हेडिंग क्या करा है, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। वही बात जो भी हम बताए थे शुरू में कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो यहां पर क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी कि योग पढ़ रहे हैं तो एडिटिव का इनवर्स। अब समझिएगा, जैसे नंबर के केस में क्या होता है, समझने की जरूरत है, बड़ी अच्छी बात है। नंबर्स के केस में जैसे हमारा आपका दो है, ठीक, तो इसका इनवर्स क्या होगा एडिशन के केस में। इनवर्स का मतलब क्या है, ऐसा एलिमेंट जो उस एलिमेंट के साथ, किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करे, जीरो आ जाए, वो उस एलिमेंट्स का इनवर्स होता है। जैसे टू है तो टू का इनवर्स माइनस टू होगा, टू प्लस इनवर्स है, समझे, प्लस टू माइनस टू का इनवर्स है, समझे। तो एडिशन के केस में इनवर्स क्या होता है, स्वयं का इनवर्स। जैसे टू है तो माइनस टू उसका इनवर्स हो जाएगा, फोर है तो माइनस फोर उसका इनवर्स हो जाएगा एडिशन के केस में, क्योंकि वही ऐसा है, खुद का इनवर्स ही एलिमेंट उसका है जो जीरो देगा। तो एडिशन केस में ये हुआ, उसी तरीके से मैट्रिक्स के ही केस में आएगा। देखो, इसलिए हम नंबर से रिलेट करके समझा समझा के बता रहे हैं, जिससे कि आपको नंबर बाखूबी से आता है। अभी तक नंबर्स आप लोग पढ़े हैं, समझे, तो आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। इसी तरीके से मैट्रिक्स में मिलेगा आपको। इसमें क्या करना है, मान लीजिए
तो एक अन्य अवयव माइनस ए, क्या माइनस ए, क्या देखो यहां माइनस लगा, यहां भी माइनस, हम क्रॉस एन किए, इस प्रकार का है, इस प्रकार का प्लस माइनस ए बराबर माइनस ए प्लस, यानी कि चाहे जो है हम लोग लेफ्ट से ऑपरेट करें चाहे राइट से, इधर देखो राइट से ऑपरेट हुआ उसका इनवर्स, इधर लेफ्ट से ऑपरेट हुआ, ठीक। जैसे 3 है प्लस 3 प्लस माइनस 3 चाहे करो और चाहे -3 फिर उसके बाद प्लस का 3 कर लो, देने वाला हमको 0 ही है, देने वाला हमको क्या है 0 ही है, बस समझ में आई। तो उसी तरीके से क्या है, तो यहां पर -3 क्या हुआ, इसका इनवर्स हुआ। उसी तरीके से जो मैट्रिक्स ए है ऐसी मैट्रिक्स हो जाए जिसके साथ ऑपरेट करें, यानी जोड़े तो हमको 0 आए, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, समझे। तो अतः अवयव माइनस ए क्या है, अवयव ए का योग के अंतर्गत प्रतिलोम अवयव अथवा ऋण अवयव है। बात समझ में, कोई दिक्कत है यहां तक? आगे देखें, एक अवयव के अदिश गुणन के नियम, ध्यान समझिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि अदिश गुणन का मतलब यह है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें किसी नंबर्स का गुणा करेंगे, किसी नंबर्स का गुणा करेंगे तो कैसे गुणा होगा, ठीक। आगे देखो इसमें क्या कह रहा है, यदि ए एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर जो ये ए आई जे बी आई जे दिखता है इसका मतलब क्या पता है, आई और जे के स्थान पे आप वैल्यू रखोगे आपको एलिमेंट्स मिलता जाएगा। आई के स्थान जैसे 1 रखा, जे के स्थान पे 1 रखा तो A11 यानी कि पहला एलिमेंट मिलेगा। आई के स्थान पर 1 रखा, जे के स्थान पर 2 रखा तो A12 यानी कि पहली रो का दूसरा एलिमेंट मिलेगा। इस तरीके से समान कोट एम क्रॉस एन वाले दो अवयव है, कौन ये दोनों क्या है, समान कोट के हैं एम क्रॉस एन वाले दो अवयव, और के क्या है, के तथा यल अदिश है, यानी कि स्मॉल के और यल क्या है अदिश है, अदिश में कोई नंबर, ठीक। तब के ए प्लस बी बराबर के ए प्लस के बी, यानी कि जैसे दो मैट्रिक्स हैं, ठीक। अभी इनका एग्जांपल आगे सब आएगा। जैसे दो मैट्रिक्स हैं उनको हम लोग योग कर रहे हैं, तो अगर हमको हमारा कोई नंबर है, ठीक, जैसे हमारा कोई नंबर का मतलब क्या है ध्यान समझो, जैसे 2 है, ठीक, और हमारे पास मैट्रिक्स है मान लो ए बी सी डी, ठीक, फिर मान लो आई जे के यल, ऐसी कोई मैट्रिक्स है, ठीक। और इसका हमें इसमें क्या करना है, एक मिनट, हाँ, तो जैसे ये दो मैट्रिक्स हैं अपने पास, तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप इसको जो है ऐसा कर सकते हैं कि ए बी सी डी प्लस का 2 आई जे के यल, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक। इसका मतलब यही था, आगे समझो। अब ये क्या कर रहा है ध्यान समझिएगा, हाँ ये प्रॉपर्टी आपको शो कराया है, ठीक। फिर कह रहा है अब ए बराबर इतना बी बराबर इतना और के तथा यल अदिश है, तो दूसरी प्रॉपर्टी में इसी में कह रहा है कि के ए प्लस बी बराबर के ए आई जे प्लस का बी आई जे, यानी कि ए और बी के साथ ये वैल्यू रखती है प्रूव करने के लिए। तो अब ये तो क्या है, कोई नंबर्स है, तो कोई नंबर्स है तो क्या होगा, ये क्या होंगे, यहाँ पर इन दोनों का हम लोग एक साथ योग कर सकते हैं, ठीक, दोनों का एक साथ योग कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको क्या किए, ऐसा लिख दिए ए आई जे प्लस का बी आई जे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद दोनों में क्या किए, इसमें भी के का मल्टीप्लिकेशन इसमें भी के का मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो ये क्या हो गए मल्टीप्लिकेशन हो गए। अब इनको आगे इस तरीके से सॉल्व करते गए, के आई जे फिर के बी आई जे, इनको इस तरह से मैट्रिक्स में बना दिए, ठीक। फिर मैट्रिक्स में बनाने के बाद फिर से के को बाहर कर लिए, तो फिर ये ए था ये बी था, तो के ए प्लस का के बी यहां से चला था यहां पर पहुंच गया, ठीक। यानी कि आपका ये प्रॉपर्टी है। अब आगे देखो के प्लस यल, यानी कि दो नंबर्स का योग हो
तब उसमें हम लोग कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे 2 नंबर हैं तो उसमें कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक, तब मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो k प्लस एल में हम जब इसको करेंगे तो k में भी कर सकते हैं और l में भी करेंगे, ठीक। ये देखो वही बना है, फिर इनको अलग अलग करके दिखा दिए, फिर उसके बाद ये a और a हो गया, समझे। यानी कि कोई मिला के हम सिंपली गुणा कर लेंगे, फिर उसके बाद गुणा कर लेंगे। आगे देखो, अब एग्जाम्पल आ गया आपके सामने। अब आपके सामने कह रहा है कि एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है। ये क्या है, 3x2 की मैट्रिक्स है, 3x2 की मैट्रिक्स है तथा 2a + 3x + 5 भी दिया है, तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक। ध्यान समझिए, सकते हैं बी के स्थान पर रख सकते हैं, लेकिन हमको निकालना किसका मान पता है, x का मान निकालना है। तो अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये आपको दिया है 2a + का 3x + बराबर 5b। अब बच्चे सोचते हैं 3x ऐसे रख लें, 5b माइनस का 2a कर लें। ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का पक्षांतर नहीं होता, मैट्रिक्स इस पार से उस पार नहीं जाएगी, समझे। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक। तो वही चीज यहाँ पर किया गया, आइए समझते हैं। जैसे आपको ये दिया गया था, तो 2a + 3x बराबर 5b, हमको 2a को उधर ले जाना है, ठीक। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, हम 2a घटा देंगे, जब 2a घटाए इधर इधर 2a घटाए तो 2a से 2a कट जाएगा, ठीक। बराबर क्या मिलेगा हमको, आपको ये दोनों घटेंगे तो नल मैट्रिक्स मिल जाएगी, 3x बराबर 5b माइनस 2a, तो 3x बराबर 5b माइनस 2a। अब 3 इधर जाकर के मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, 3 उधर जाकर के क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो 3 आकर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पर 5 है, b के स्थान पर ये वैल्यू रखा, ठीक, और a के स्थान, ये वैल्यू b के स्थान पर रखा, ये वैल्यू a के स्थान पर रखा। अब यहाँ पर रखा 1/3 पूरे में है, 5 इसके मल्टीप्लिकेशन 2 इसके मल्टीप्लिकेशन में, 1/3 बाहर ही है। अब जो 5 है ये प्रत्येक में गुणा होगा, 5 दूना 10, 5 दूना -10, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 5 -25, 5 करना 5, फिर 2 8 16 माइनस में, माइनस है तो माइनस आएगा, फिर 2 0 0, 2 चौके -8, 2 दूना +4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 3 -6, 2 6 -12, और ये माइनस जब गुणा अंदर हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से आप समझो, अब 1/3 की बारी आई। अब जब 1/3 होगा तो सब में मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन उससे पहले इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करने का तरीका पीछे सिखाया था। अब देखो सब यूज होने वाला है एक ही जगह, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स को कॉन्जुगेट एलिमेंट्स जोड़ेंगे इस तरीके से। तो 10 और -16 कितना हो जाएगा, -6। देखो यहाँ घटाया गया है सब वैसे। अब 10 और 16 -6, -10, 12, 14, -31 और -7। अब 1/3 इसमें क्या होगा, अंदर जाएगा गुणा में, तो गुणा होगा तो जैसे -6 से गुणा होगा तो 1/3 ऐसे होगा, काट देंगे तो -2 बचेगा, इसमें जाएगा तो -10/3, इसमें आएगा तो 12/3, 4 बचेगा, फिर 14/3, फिर -31/3, फिर -7/3। यही क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया x बराबर, समझे, क्लियर। आगे देखो, अब एक क्वेश्चन और है, करा x तथा y ज्ञात कीजिए, x + y बराबर इतना, x - y बराबर जब इतना। तो क्या करना है आपको, जैसे देखो x + y बराबर आपको दे रखा है 5209, फिर उसके बाद x - y बराबर दे रखा है आपको 360 - 1, 360 - 1। अब इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देख रहे हो y कट जाएगा तो जोड़ दो, ये खत्म, 2x बराबर, इनको ऐड कर लो डायरेक्टली, देखो हम लोग CUT वाले हैं, तो 5 3 8, ठीक है, 6 2 8, 0 और 0 0, 9 और 1 8, ठीक है। ये आकर के इधर क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, 4 डायरेक्टली, ठीक, 0 4। ये क्या होगा, इसका x का मान होगा। जब x का मान पा गए
तो हम क्या करेंगे, इसमें ले जाके रख देंगे। लेकिन ध्यान समझना है, जैसे आगे पेज बताते हैं, क्योंकि x माइनस वाई बराबर कुछ दे रखा है ना, x माइनस वाई बराबर ये वाला 360 माइनस 1, 360 माइनस 1, हम लोग x का मान पाए हैं, y निकालना है। ठीक, तो अब आप ध्यान समझो, हम लोग यहां रख देंगे तब गलती हो जाएगी, इसको पहले उस तरफ भेज देना है। ठीक, तो x बराबर 360 माइनस 1 प्लस का x पता है ना, तो आप माइनस वाई को इधर रखो, उधर जाएगा तो माइनस एक्स। ठीक, अब रख करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम को देखते हुए आगे चलना होगा। ठीक, अब आप व्यूहों का गुणन आ गया। ठीक, अब व्यूहों का गुणा कैसे करेंगे, ठीक, कराया जाए कि अगले दिन? तो इसको आप लोग क्या करेंगे भैया, रख करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक ना, तो अब आगे आपका क्या है, आप व्यूहों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स।